दोस्तों आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम S-400 सिस्टम शानदार परफॉर्मेंस किया था। 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था और भारत के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कॉमेडी वाला दावा किया गया था। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो 2 S-400 सिस्टम तैनात किया है पंजाब में और गुजरात में, पाकिस्तान ने उसे मिसाइल के जरिए पूरे कमांड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक एक भी प्रूफ नहीं दिया गया है जहां पर वो लोग ये शो कर रहे हैं कि भारत के S-400 सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा हो। कोई एक सैटेलाइट इमेज भी वो अब तक जारी नहीं किए हैं। उस टाइम में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत सारा झूठ फैलाया गया था भारत के खिलाफ, ताकि वो अपने आवाम को खुश कर पाए। जैसे कि आप सबको याद होगा, भारत की 6 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयरफोर्स ने मार गिराया है, उसमें से 4 राफेल है। ब्रह्मोस के डिपो जो जम्मू कश्मीर में था उसे वो तबाह कर दिए हैं। मतलब एक इमेजिनरी ब्रह्मोस का डिपो भी वो जम्मू कश्मीर में बनाकर उसे तबाह कर दिए थे। लेकिन एक बात की क्रेडिट आप पाकिस्तानी आर्मी को दे सकते हो, जंग तो भले वो एक भी ना जीत पाए, लेकिन झूठा इंफॉर्मेशन फैला के अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने में ये लोग एक्सपर्ट है। दोस्तों बात हो रही है S-400 की। पाकिस्तान चाहे कितना भी झूठा दावा कर ले, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई भी सैटेलाइट इमेज नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि पाकिस्तानी मिसाइल S-400 को हिट किया है और हमारे S-400 को तबाह किया है। दोस्तों आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी हथियार है जिससे वो S-400 को अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ता है तो भारत के S-400 को तबाह करना पाकिस्तान के लिए कोई सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ गिने चुने 4 या 5 ऑप्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं 4 या 5 तरीके हैं जिससे वो S-400 के करीब भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब तक भारत ने रशिया से 5 S-400 सिस्टम का ऑर्डर कर चुका है, जिसमें 3 आ चुकी हैं और 2 का आना अभी बाकी है। ये कोविड और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण डिले हो चुका है। लेकिन अभी जो 3 है उसमें से 2 पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है और 1 चाइना के बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन जब ये पूरा 5 डिलीवरी हो जाएगा तब पाकिस्तान के बॉर्डर पे 3 तैनात हो जाएंगे और चीन के बॉर्डर पर 2 तैनात हो जाएंगे। आप ये मैप देख के समझ सकते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के हथियार के ऊपर। पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सी हथियार है जिससे वो S-400 के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपको S-400 सिस्टम कैसे काम करता है 30 सेकंड में समझा देता हूँ। देखिए S-400 का राडार 600 किलोमीटर दूरी तक लगभग 300 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है एक साथ में, और 400 किलोमीटर तक ये सारे टारगेट को वो हिट कर सकता है। और दोस्तों एक S-400 सिस्टम लगभग 80 मिसाइल दुश्मन की टारगेट पर एक साथ फायर कर सकता है। और S-400 सिस्टम में 4 टाइप के मिसाइल यूज होते हैं। पहला मिसाइल 40N6C जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये लंबी दूरी वाला टारगेट को हिट करने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि दुश्मनों का मिड एयर रिफिलिंग वाला एयरक्राफ्ट हो या फिर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट हो। इसी मिसाइल का यूज करके भारत 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को हिट किया था। दूसरा मिसाइल है 48N6 जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक है। ये नॉर्मली फाइटर जेट्स को टारगेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मिसाइल 9M96E2 इसका रेंज 120 किलोमीटर है। ये तेज रफ्तार वाला टारगेट को हिट करने में इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ मिसाइल है 9M96E जिसका रेंज 40 किलोमीटर तक है। इसका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल, नज़दीक खतरे जैसे कि कम रेंज वाला मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, ऐसे खतरों को मार गिराने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ये दावा कर रहा था, या फिर आप एक तरीके से इसको ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं, कि टर्की और चाइना के पास भी S-400 सिस्टम है। तो ये दोनों देश तो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं। तो इन दोनों देश के मदद से पाकिस्तान पता लगाएगा कि S-400 का क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, और उस इंफॉर्मेशन के जोर पे वो भारत के S-400 के ऊपर एक्शन का प्लान करेगा और उसको बिल्कुल तबाह कर देगा। लेकिन उसका ये सपना तो सपना ही रह गया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे S-400 को तबाह करने की बात तो बहुत दूर की है, वो उसके नजदीक भी नहीं आ पाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी हथियार है जिसके मदद से वो S-400 को अटैक करने की सोच भी सकता है। तो पहले बात करते हैं फतेह 2 मिसाइल की। दोस्तों ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज 400 किलोमीटर है और ये अपने साथ कन्वेंशनल ओवरहेड्स कैरी कर सकता है। दोस्तों इस मिसाइल को खास तौर पे
मिलिट्री बेस और राडार इंस्टॉलेशंस को अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से JF-17 जो एक 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और जो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल करके वो S-400 को तबाह कर देगा। लेकिन ये एक मजाक की बात है और हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान अब तक क्लेम भी कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने 2 JF-17 एयरक्राफ्ट का यूज करके S-400 को तबाह कर दिया था। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, इसका कोई भी सबूत पाकिस्तान अब तक नहीं दे पाया है। इस पर एक और वीडियो में हम डिटेल्स में बताएंगे कि पाकिस्तान का ये प्लान कैसे फेल हुआ था। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। पाक का क्लेम है कि वो भारत के S-400 के खिलाफ CM-400 एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल करके भारत के S-400 को तबाह कर चुका है, लेकिन ये बात टेक्निकली भी झूठ है, क्योंकि CM-400 की रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर है। मतलब JF-17 को मिनिमम S-400 के 200 किलोमीटर करीब आकर फायर करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, S-400 की रडार की रेंज 600 किलोमीटर है और मिसाइल मारने की रेंज 400 किलोमीटर है। अगर JF-17 इतना करीब आकर हमला करने की कोशिश भी करेगा तो अब आप सोचिए कि उसकी हालत क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं फतेह 2 मिसाइल रूस यूक्रेन जंग और आर्मेनिया अजरबैजान जंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए वो भारत के खिलाफ भी कामयाब होगा। लेकिन जब असली जंग में पाकिस्तान ये मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये मिसाइल फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान आर्मी ने फतेह 2 मिसाइल को दिल्ली में फायर किया था ताकि वो दिल्ली में मिसाइल गिराकर इंटरनेशनल स्तर पर भारत का बेइज्जती कर पाए। लेकिन ये मिसाइल दिल्ली पहुंचने से पहले ही सिरसा में इंटरसेप्ट कर दिया गया था और ये मिसाइल को तबाह कर दिया गया था, जैसे कि आप फुटेज में देख पा रहे होंगे। हालांकि तब इंडियन गवर्नमेंट ये कंफर्म नहीं किया था पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को मार गिराने में इंडियन आर्मी कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। क्या वो S-400 था, क्या वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, क्या वो MR-SAM था। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। देखिए, J-10C की बात करें, ये पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर प्लेन है, ये सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है और पाकिस्तान को पिछले साल ही ये चाइना से मिला है। अब आप सोच सकते हैं, अगर ये पाकिस्तान के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान JF-17 का इस्तेमाल क्यों किया S-400 के खिलाफ, J-10C को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, इसके पीछे एक दो रीजन हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पिछले साल ही पाकिस्तान को फाइटर प्लेन मिला था, तो हो सकता है सारा मिसाइल अभी तक J-10C में नहीं लगा हो, इसलिए पाकिस्तान इस फाइटर जेट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाया। दूसरा है कि नया प्लेन है तो शायद उनके जो पायलट है वो इस प्लेन के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो। अगर हम J-10C की मिसाइल की बात करें, J-10C में 2 ही मिसाइल है जिसके जरिए पाकिस्तान S-400 को टारगेट कर सकता है। एक है K-88 जो एयर टू लैंड मिसाइल है, दूसरा है YJ-91 जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है, ये दोनों मिसाइल का रेंज भी 200 और 100 किलोमीटर वाला है, तो J-10C को S-400 को मार गिराने के लिए लगभग 200 किलोमीटर करीब आकर ही इस मिसाइल को फायर करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो, अगर J-10C S-400 के इतने करीब आएगा तो फिर S-400 J-10C का क्या हाल करेगा। दोस्तों, अब हम चौथा ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी है, तो पाकिस्तान सोच सकता है कि मैं वो हथियार को भी S-400 के खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये सबसोनिक मिसाइल है, इसका स्पीड काफ़ी कम है और ये S-400 के खिलाफ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाएगा। अब आते हैं साइन 3 बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, और ये मिसाइल पर सेकंड लगभग 5 किलोमीटर की रफ्तार पर ट्रैवल कर सकता है। पाकिस्तान को ये लग सकता है कि इस मिसाइल के जरिए वो S-400 को आसानी से टारगेट कर पाएगा, लेकिन S-400 का जो 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, ये आसानी से बैलिस्टिक मिसाइल को भी काफ़ी दूर तबाह कर सकता है। सिर्फ S-400 ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास और भी बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ये वाला ऑप्शन भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं है जिसके जरिए वो S-400 को टारगेट कर पाए, या फिर हमारा S-400 ऐसा है कि कोई भी मिसाइल क्या उसे तबाह नहीं कर पाएगा। नहीं दोस्तों, और भी कई तरीके का प्लान पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास और एक प्लान है कि जैसे कि S-400 एक साथ में 72 टारगेट को मतलब हिट कर सकता है। मान लो पाकिस्तान ये प्लान बनाए कि मैं S-400 की तरफ 100 टारगेट छोड़ता हूँ, उसमें से कुछ क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, कुछ मीडियम रेंज के मिसाइल हो सकते हैं, कुछ ड्रोन हो सकते हैं। अगर 100 टारगेट हमारा S-400 की तरफ आया तो हमारा S-400 तो एक साथ में 72 टारगेट को ही हिट कर पाएगा, तो लगभग 20 टारगेट तो आकर S-400 जिस एरिया में होगा वहाँ पर हिट होगा ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो वो S-400 को हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ये वाला प्लान को मतलब अप्लाई करता है
तो फिर भारत के पास भी काउंटर प्लान होगा। सैटेलाइट के जरिए हम बिल्कुल पाकिस्तान के जो बेस है पूरे पाकिस्तान पर हम नज़र रख रहे होंगे। अगर हमें लगा कि नहीं पाकिस्तान ऐसा कोई अटैक का प्लान बना रहा है, तो फिर वो अटैक करने से पहले ही हम हमारी तरफ से मिसाइल मारकर उनके जो लॉन्च पैड होंगे जहाँ से वो ड्रोन अटैक करेंगे या फिर मिसाइल अटैक करेंगे, उस लॉन्च पैड को ही तबाह कर देंगे। मतलब अगर पाकिस्तान के पास कोई प्लान है भी तो हमारे पास भी काउंटर प्लान है। देखना होगा, अब तो जो छोटा सा जंग हुआ था वहाँ पर तो पाकिस्तान को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिला कि वो भारत के अंदर कोई बड़े ठिकाने पर मिसाइल गिरा पाए। जैसे हम उनके एयरबेस पर, उनके सिटी के ऊपर मिसाइल गिरा कर दुनिया को दिखा दिए थे कि भारत जब चाहे पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा कोई कामयाबी नहीं मिला था। अब देखना होगा आने वाले टाइम में पाकिस्तान S-400 के खिलाफ और क्या नया रणनीति बनाता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।